नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। आखिरकार समापन हुआ गुड़ा सलाथिया में अति महाविष्णु यज्ञ का और मेरे साथ शास्त्री जी महाराज पंकज जी हैं जो वृंदावन से पधारे थे और यहाँ पर बिट्टू पंत जी ने निमंत्रण दिया था और धन्य हुए यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ पर वृंदावन के वासी, वृंदावन के से पधारे हुए शास्त्री जी महाराज यहाँ पर मौजूद थे। बिट्टू पंत नगना से डोगरी च गल करने पंत जी तुहें तो मजा बनी हुई गुड़ा च है। मैं सारे ये आखना चाहना है कि साढ़ा गुड़ा ग्रां है, ये भी एक तीर्थ है कि उत्तर बहनी के कन्नै साढ़ा गुड़ा सलाथिया बसदा है और कदे घंटा घंटा तो चलो हर जगह आप शंभू के मंदिर न और साढ़े गुड़ा सलाथिया विच भी आप शंभू के मंदिर न। गुड़ा साढ़ा भी एक तीर्थ है और इधर गए जिन्हें भी लंघते लोग तीर्थ करने सारे उत्तर बहनी प्रमंडल सब गुड़े बिच निकलते हैं और ये समझो कि गुड़े को लगे तीर्थ जो शुरू हो जाता है। मी लगा शास्त्री महाराज हर साल बुकिंग हुई हूं इत्थे। हाँ जी बिल्कुल, इन्हें शास्त्री हो रहे साढ़े वृंदावन के शास्त्री महाराज आए थे। इनका नाम है पंकज शरण शास्त्री जी और इन्हें इन्नी सोहनी कथा सुनाई सानू कि लोग इन्ने मस्त होइए कि घर जाना भी भुल जाते हैं कि हाँ भाई घर भी जाना या नहीं जाना। शास्त्री जी और सुनाओ और बड़ा मज़ा आया इनके सुनाने करना। असें अज गए ने कि न्योता दे दिता कि हाँ भाई शास्त्री जी अगले साल भी तुसें इत्थे आना होगा। मेरिया जिन्नियां भी भैनां ने सारियां सवेरे मतलब 9 बजे इधर आई जंदियां न, हवन च बैठदियां न, उहदे बाद च 1 बजे इधर कथा च आंदियां न, फिर शामी मतलब 8 बजे फिर आई जंदियां, राती 11-12 बजे जंदियां न घर। मैं सारियां दा शुक्रगुजार करनी आं, इन्हें सारियां साढ़ा साथ दिता है, रली मिलिए के कम्म होंदे न क्योंकि साढ़ा कल्ले दा नहीं है। ठीक है, बेशक अस बिठाने इसी लेकिन अस कुछ नहीं करी सकदे, ये तुहाडा सारियां दा सहयोग है। मेरिया सारियां भैनां भरा बच्चे मेरे बड़े बजुर्ग, ठीक है ना, ये साढ़े शास्त्री होर, इन्हें तो मजा गै बन्नी ओड़िया ना। अज जा दे मिगी तो बड़ा रोना आ रहा है। ठीक है नी, आप देख रहे हैं यहाँ पर माताओं की आंखें नम भी हो गई हैं और होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम भक्ति में रंग जाते हैं, भक्ति के रंग में रंग जाते हैं तो ऐसा अक्सर होता है। शास्त्री जी महाराज, पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि इस गांव में आपको कैसा लगा आके, और आज आप जा रहे हैं, जैसे कि माता जी ने कहा कि मेरी आंखें नम हैं, मुझे भी रोना आ रहा है। जहाँ जहाँ पर आप जाते होंगे ये झलकियाँ छोटी छोटी आप देखते होंगे। पहले नंबर तो हमारी व्यासपीठ आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है, आपका मान सम्मान स्वागत करती है कि मीडिया के द्वारा आप हमारी आवाज़ को बड़ी दूर तक पहुंचा रहे हो। आपने जो प्रश्न पूछा कि यहाँ के लोगों का प्रेम प्यार आपको 10 दिन या 11 दिन में कैसा मिला, तो इसका भाव मेरे हृदय से ऐसा आता है ना कि इन माताओं की मैं जितना कहूँ, कहते हैं कि भगवान का वियोग जब इन्होंने श्रवण किया उसमें इन्होंने अपने आंसू की धारा बहाई। यज्ञ नारायण की कथा में इन्होंने आंसुओं की धारा, निर्मल मन ऐसा बना के रखा ना इन्होंने, बिल्कुल परमपिता परमेश्वर में लीन। और आज जब हम जा रहे हैं इन सभी माताओं से बहनों से जब विदाई ले रहा हूँ ना, तो मेरा दिल अंदर से नहीं ऐसे रो रहा है ना कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ से अपना घर अपना सब कुछ समझ करके यहाँ पर पहुँचा। और घर से भी ज़्यादा प्रेम इन लोगों ने मुझको इतना दिया कि मैं सब कुछ भूल करके, ब्रज को भी भूल करके यहाँ ऐसा इन्होंने वातावरण किया अपने भाव के साथ, सेवा के साथ, कि इसको भी यहाँ इस पंडाल के अंदर ब्रज बना दिया। इनके प्रेम को, इनके प्यार को कभी भुला नहीं सकते अपने हृदय से। खासकर हमारे बिट्टू भैया सुबह शाम दोपहर 8 याम जहाँ मिलते वहाँ गुरुजी कोई दुख तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं, कोई दुख तो नहीं है। और ये हमारी बहन जी जो हैं सारी माताएं मेरी, बड़ा असीम प्रेम, अतीत प्रेम मिला इनका। शास्त्री महाराज, एक आखिरी संदेश हमारे देखने वालों को, उन बच्चों को जो कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रहे हैं, उन माताओं को, उन बहुओं को जिनके घरों में अक्सर कलह क्लेश लगा रहता है, वो इसके लिए सबसे बड़ा साधन, जैसे कि आप हर कथा में बताते हैं कि पूजा पाठ इसका सबसे बड़ा साधन है, ऐसी कथाएं सबसे बड़ा साधन है, क्या कहेंगे? देखिए जी, कथा के माध्यम से भी हम सबको यही सुनाते हैं, इन मैयाओं को बोलते हैं कि बेशक हमारा तो बुढ़ापा आ गया, पीछे हो जाएं, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है उनको हमने भक्ति के मार्ग पर लाना है। मेन कारण है कि वो उनको हम ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर नहीं लाते, उनको अच्छा संदेशा नहीं मिलता, इसलिए कथा पांडाल में वो नहीं आते, उनको बड़ी शर्म आती है।
भगवान के नाम में शर्म किस बात की, पहला नंबर। दूसरी बात, मैं माताओं से निवेदन बार बार कहता हूँ कि माँ आप पहुँचो, वहाँ पहुँचो ना पहुँचो, लेकिन हमारी जो नौजवान है, मेरी बहन है, मेरी बेटियां हैं, जो बहू बन करके आ रही हैं या बहू बन के जा रही हैं, तो वो जरूर कथा पांडाल में आए और वो संतों की वाणी को सुने। ऐसे यज्ञ में से कुछ एक दो शब्द अपनी कथा के माध्यम से एक शब्द तो उनके हृदय में बैठता है। और जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा भगवान हो जाती है, उसके ऊपर दुनिया कृपा करती है भैया। लेकिन कृपा जब होती है, भगवान कहते हैं एक बार आकर के सर को तो झुकाए, आशीर्वाद भी लेना होता है तो सर झुकाना पड़ता है। ये तो भगवान का दरबार है और यहाँ जो झुक जाता है वो कभी टूटता नहीं है, वो कभी बिखरता नहीं है। ये कृपा है मेरे मालिक की, मेरे ठाकुर की कृपा है। अगर विश्वास से आकर के वह भगवान के चरणों में जुड़े, ईश्वर के चरणों में प्रणाम करे, नतमस्तक हो, तो गोविंद ने हमारी जो मति डाली है उसको वो बुद्धि को संवारते हैं, विकास डालते हैं। गणेश जी भगवान बुद्धि के दाता हैं, तो हमारा जीवन सुख में जीवन व्यतीत होता है। मैं कहता हूं कि नशे वाली तरफ जाकर के वो पूरा दिन क्या जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। 7 दिन का कहीं सत्संग होता है, कथा होती है, तो अगर वो 7 दिन वहां कथा सुने तो वो नशे की करने की तो बड़ी दूर की बात है, नशेबाज लोगों के साथ भी बैठना वो पसंद नहीं करेंगे। लेकिन करें, माताओं हमारी यहाँ से वो उनको संस्कार दें, कथाओं में लाएं, सत्संगों की तरफ मोड़ें। ये नहीं है कि पढ़ाओ लिखाओ, विदुषी बनाओ, विद्वान बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन भगवान को मत भूलवाओ। उनसे ये कहो कि भगवान भी पूजना जी, बेटा पढ़ना जरूरी है तो भगवान का पूजन करना भी जरूरी है, बड़ा जरूरी। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ शास्त्री जी महाराज। इनकी लगन लगी है प्रभु के साथ और वृंदावन से जम्मू कश्मीर में सेवा दे रहे हैं प्रभु की। और देखिए कितने हृदयों में इन्होंने स्थान बनाए हैं। आप सबने प्यार दिया इस यज्ञ को, अति महाविष्णु यज्ञ को। फिलहाल अभी के लिए दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय डुगर।